चीन की दादागिरी के खिलाफ क्वाड की तैयारियां तेज हो गई है। जापान के हिरोशिमा में आज होगी क्वाड की बड़ी बैठक। क्वाड में मोदी बाइडेन की मुलाकात से जिनपिंग बेचैन हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसको लेकर एक नई रणनीति बनाने वाले हैं। इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार होगा। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो आज न सिर्फ G7 बल्कि क्वाड की भी अहम बैठक है। चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर मौजूद और इस पर पूरी दुनिया की निगाह। और लगातार हमारे संवाददाता गौरव अग्रवाल हिरोशिमा से बने हुए हैं, जो एक एक बारीकियां बता रहे हैं, चाहे वो G7 की हो चाहे वो क्वाड की हो। G7 की मुलाकात का पहला चरण अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा गौरव, लेकिन क्वाड भी एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर चीन की निगाह होगी। चीन के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से, आतंकवाद के लिहाज से कितनी अहम बैठक, कितने बजे और क्या कुछ संदेश देने की वहां से कोशिश होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देखिए, मैं आपको एक अपडेट दे दूं पहले। आज G7 समिट का दूसरा दिन है विपिन, और ये जो कल 3 सत्र हुए थे और चौथे सत्र की शुरुआत अभी अभी हुई है, जिसमें अब इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में बात हो रही है कि उनके साथ G7 कंट्रीज अपना रिश्ता और कैसे बनाएं। और जब डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्रीज की बात आती है तो ग्लोबल साउथ की बात आती है, जिसका रिप्रेजेंटेशन करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जो गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज का एक दुनिया भर का चंक है, जिसमें एशिया और अफ्रीका के कुछ मुल्क आते हैं। अब बात यहां पर चाइना की आ रही है। देखिए, आपने G7 की बात की, मैं थोड़ा इसको G20 से जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहां पर हैं तब इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है G20 की, और इससे अच्छा और कौन सा मंच हो सकता है जहां वो दुनिया भर को G20 के जरिए भारत के खत के बारे में बता सके। लेकिन चाइना ने इसी तरह एक बार फिर से अपना रंग दिखाते हुए कश्मीर में होने वाली G20 समिट की मीटिंग से खुद को अलग कर लिया है। तो यहां मैसेज साफ है, कौन किसके साथ खड़ा है और कौन किसके साथ नहीं खड़ा है। भारत के प्रधानमंत्री ने जब वो आ रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा में, तब भी आने से पहले उन्होंने साफ आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा मैसेज दिया था। और आतंकवाद का साथ देने वालों के खिलाफ कौन खड़ा है, चाइना G20 समिट का बायकॉट करके क्या मैसेज दे रहा है, ये हम सब समझ रहे हैं। अब सवाल है कि यहां से क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से पूरी दुनिया एक दो खेमों में बढ़ती नजर आ रही है इस युद्ध के बाद, जैसा कि अभी मैं बता रहा था, आप मेरी रिपोर्ट दिखा रहे थे कि भारत ने कूटनीति की एक पतला जो धागा है उस पर बड़ा बैलेंस वॉक किया है। लेकिन सवाल यहां पर, जब चाइना जैसे मुल्क के साथ यहां पर आपकी अदावत का हो, जब आप एक टेंशन भरे माहौल में सीमा पर रह रहे हो, तो इस तरह के मंच से मिल रहा सपोर्ट, क्वाड जैसी संस्था के साथ एक बड़ा यहां पर संगठन चाइना जैसे मुल्क को एक बड़ा मैसेज देता है कि भारत एक तो खुद अपने लेवल पर बहुत सक्षम है चाइना को काउंटर करने के लिए, और अगर बात आती है अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट की, तो पूरी दुनिया के जो सबसे ताकतवर देश या सबसे जो धनी इकोनॉमीज हैं, वो भी भारत के साथ कैसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बिल्कुल, और ऐसा कई मौकों पर हमने देखा भी है गौरव, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं मजबूत संदेश देने की। सिवात सर, जब भी ऐसा कोई बड़ा कूटनीतिक ग्लोबल मंच तैयार होता है तो हर देश अपनी बात रखता है। अगर भारत के लिहाज से बात करें तो भारत इन देशों के सामने आज कौन सी अपनी मजबूत बात रख सकता है, अपना मजबूत संदेश दे सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां कई दुनिया के ताकतवर देश मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल, देखो दो बातें हैं, एक तो G7 की मीटिंग है और एक है क्वाड। अगर मैं क्वाड की बात करूं तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि क्वाड जो है बेसिकली बना था एक दादागिरी जो कर रहा है चीन इंडो पैसिफिक में, इसीलिए उसका गाइडिंग प्रिंसिपल है फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। और उसके 3 रूल हैं: फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर आइलैंड नेशन। कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे देश जो इंडो पैसिफिक में हैं, वो जो चीन है अपनी दादागिरी से उनको दबा रहा है, चाहे वो फिलीपींस है, चाहे वो ब्रुनई है, चाहे वो मलेशिया है, चाहे वो इंडोनेशिया है। तो ऐसे में भारत जो है, बिल्कुल सर, तमाम मुल्कों के लिहाज से ये मुलाकात बहुत ज्यादा अहम है और खासकर चीन के लिहाज से, इसीलिए चीन की निगाह है। क्या होगा आज शाम की मुलाकात में और क्या कुछ संदेश देने की कोशिश होगी, इस पर रहेगी हमारी नजर।